श्रीकृष्ण शरणं मम 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 श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण कृष्ण श्रीकृष्ण शरणं मम।
राधे 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 सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, मैं दास तुम्हारा हूँ, इतनी तो खबर रखना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, भागवत जी की कथा में परीक्षित बन के आज के यजमान श्रीमती पूजा अग्रवाल जी, श्रीमान दीपक अग्रवाल जी मेरठ यूपी से, श्रेया सांची और कुश। भागवत जी मैं आज यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ भी बैठे। कुछ भक्तों ने यहाँ आकर भागवत जी का पाठ बिठाया, कुछ घर में बैठ करके उन्होंने आयोजन कराया, पोथी पाठ बिठाया। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए जीवन में भागवत सुन सकते हैं, भागवत जी के पाठ करा सकते हैं, भागवत जी करा सकते हैं। आप लोग भी भागवत जी करा सकते हैं। अभी 23 मार्च से फिर यहाँ भागवत जी के पाठ बैठेंगे, आप भी भागवत जी करा सकते हैं। अपने भागवत जी कराने से, जैसे अभी आप लोगों ने कराया, तो आपने अपने कोई भी कामना लेकर भागवत जी कराई तो वो कामना भागवत जी पूरी करती हैं। कामनाएं दो तरह की होती हैं, कामनाएं दो तरह की होती हैं, एक सद कामना, एक असद कामना। मतलब एक अच्छी कामना, एक बुरी कामना। बुरी कामना क्या है? फलाने का नुकसान हो जाए, फलाने का बिगड़ जाए, ये तो बुरी कामना। सद कामना क्या है? सबका भला हो। जैसे आप सद कामना लेके भागवत जी सुनते हैं कि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो। आप अपने लिए तो कर ही रहे हैं, अपना तो होगा, लेकिन पूर्वजों का होगा। ये सद कामना है कि अपने पूर्वजों के लिए, अपने पूर्वज मतलब अपने स्वर्गीय माता पिता, दादी दादा, उनके माता पिता, उन सब की पीढ़ियों की आप उनके उत्थान, उनके उद्धार की कामना लिए बैठे हो। ये सद कामना है। अच्छी कामना इसी को कहते हैं जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, आप दूसरों को इत्र लगाने लग जाइए तो आप अपने आप महकने लग जाएंगे। आप, एक व्यक्ति होता है अपने को इत्र लगाता है, एक व्यक्ति होता है दूसरों को इत्र लगाता है। जो दूसरों को इत्र लगाता है उसे स्वयं लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो दूसरों को लगा लगा कर ही महक जाएगा। बात सही है कि गलत है? उसी तरह जो दूसरों को सुख देता है उसे अपने लिए सुख मांगने की इच्छा, उसे अपने के लिए सुख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद खुशियों से, आनंद से भर जाता है जो दूसरों को खुशियां देता है।
आप अपने पूर्वजों के लिए कोई शुभ कार्य करते हैं तो उनसे, उस शुभ कार्य से उनकी तो सदगति हुई, उन्हें तो खुशी मिली, लेकिन आपका हाथ भी खुशियों से भर जाता है। मीन्स आपका जीवन भगवान की कृपा से खुशियों से भरता है। कहते ना, जो दूसरों के बारे में सोचने लग जाता है उसके बारे में भगवान सोचने लग जाते हैं। तो सदकामना यही है। आपने भागवत कराई अपने पितरों के लिए, उनका तो उद्धार हुआ, आने वाली पीढ़ी भी सुखी हुई। ऐसी कामना से कुछ लोगों ने यहाँ भागवत जी के पाठ बिठाए हैं। सभी यजमान परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भी 7 दिन के यजमान नहीं बन पाए, 7 दिन की कथा नहीं सुन पाए, तो एक दिन का संकल्प लें कि भागवत जी एक दिन की हम सुनेंगे, एक दिन के परीक्षित हम बन जाएंगे। तो आज के परीक्षित श्रीमती पूजा अग्रवाल जी, श्रीमान दीपक अग्रवाल जी हैं। कल की कथा के आप बन सकते हैं, परसों की कथा के आप बन सकते हैं। यही है कि बहती हुई गंगा में जितना पानी हम पी सकें उतना पी लो। पानी तो खूब है गंगा जी में, आपके भीतर समा कितना रहा है, जितना समा जाए उतना ले लो। ऐसी ये भागवत की गंगा है, 7 दिन की गंगा है। इन 7 दिनों में जितने दिन आपको लेने हैं आप ले लो, जितना लेने की सामर्थ्य है, जितना ज्ञान संभाल सको उतना आप ले लो। गंगा तो बह ही रही है। आगामी भागवत जी के पाठ 23 मार्च से हैं, आप भी आनंद लीजिए। और अभी रंग भरी एकादशी आ रही है। ब्रजमंडल में कैसे होली होती है आप देखेंगे। यदि आप रहेंगे तो यहाँ पर जाएंगे तो वहीं से टीवी पर देखिएगा किस तरह जगत में होली होती है। बिरज में होरा होता है, जगत में होरी होती है, बिरज में होरा होता है। जगत में होरी होती है, बिरज में होरा होता है। यहाँ होरा हुड़दंग, तो होली खेलने का आनंद पूरी दुनिया में कहीं है तो वृंदावन में है, ब्रज में है, इसलिए होली का आनंद लो। आनंद लीजिएगा होली का। यहाँ होली में कथा भी है। इस कथा के बाद 12 तारीख से पूज्य श्री राघवाचार्य जी की कथा यहाँ रहेगी। पूज्य महाराज जी की वाणी से हम सब सुनेंगे और आनंद से होली का आनंद लेंगे। कल की कथा में हमने भागवत कथा सुनी, आज फिर भगवान की कथा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलो हमारे संग सब सच्चिदानंद, सिर्फ सच्चिदानंद। भैया बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत में महात्म की चर्चा है। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि भागवत सुनने के पहले भागवत जी की महिमा को सुनना होगा कि भागवत जी सुनने से होता क्या है, क्यों सुननी चाहिए भागवत, क्या जरूरी है। मैया भागवत क्यों सुनना चाहिए मेरी मां? सतचित आनंद। भागवत सुनने से क्या होता है? जैसे दीपक जलाने से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे भागवत सुनने से भीतर का अज्ञान नष्ट हो जाता है। भक्ति, भागवत सुनने से भक्ति का दीपक जल जाता है। सतचित आनंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। कैसे दिखते हैं भगवान? सत्य चित आनंद, आनंद के सागर हैं। भगवान में क्या है? आनंद। आप में क्या है? मैया आप में क्या है? क्या है? आप में आनंद है? आप में टेंशन है, चिंता है, तनाव है, डिप्रेशन है? आप में क्या है? मल है, मूत्र है, दुर्गंध है, शरीर में क्या है? आप में क्या है? विषय है, वासना है, गंदगी है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है। लेकिन भगवान में क्या है? आनंद। भगवान के रोम रोम में आनंद है। और आज के इंसान के रोम रोम में क्या है? छल, कपट, झूठ, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, धोखा, वासनाएं। बोलो हाँ, भगवान के रोम रोम में आनंद है। इसलिए भगवान आनंद के सागर हैं। किसके सागर? तू प्यारे का सागर है, तू प्यारे का सागर है। तेरी एक बूंद के तू प्यारे का सागर है। भगवान प्यार के सागर है। प्यार कहीं से, लोग कहते हैं महाराज जी हमें प्यार नहीं मिलता परिवार से। प्यार परिवार क्या देगा? परिवार में प्यार है ही नहीं। प्यार का सागर तो भगवान है। भगवान की शरण में जाओ, प्यार थोक में मिलेगा। प्रेम चाहते हो तो भगवान से मिलेगा। संसार काहे प्रेम देगा आपको? संसार आपको प्रेम ना देगा। भगवान से प्रेम तू प्यारे का सागर। ये है सागर। और भगवान आनंद, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के का भयो? आनंद भयो। कन्हैया भयो ना भयो। कन्हैया भयो काहू ना कहे, कोई ना कहे कि कन्हैया भयो, कोई ये ना कहे कि छोरा भयो, सब ये कहें नंद के, क्योंकि कृष्ण का नाम ही आनंद है। भगवान आनंद से भरे हैं, सुख से भरे हैं। और आप लोग किससे भरे हैं? दुख से। आप किससे भरे हैं? आपका दुख ही खत्म नहीं होता। जहां बैठो वहां दुख की बातें, तो दुख की बातें सुनते सुनते आदमी दुखी हो जाता है। आप अपने दोस्त के साथ बैठो, वो अपना दुख सुनाएगा। पड़ोसन के साथ बैठो, वो अपना दुख सुनाएगी। और किसी के साथ बैठो, वो अपना दुख। कहीं भी बैठ जाओ आप,
सब दुखी हैं, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब अपना दुख लिए। इतने लोग बैठे हैं आप लोग, यदि मैं सुनने बैठूं आप सब अपना दुख सुनाएंगे। महाराज जी, लोग मंदिर भी काहे के लिए जाते हैं? भगवान के आगे। जब ज्यादा दुखी हो जाते हैं, भगवान अब जब तक सुखी रहते हैं कोई नहीं आता, थोड़ा दुखी भाई भगवान याद आते। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। संसार दुख का सागर है। मैया मैया तुम दुख के सागर हो। तुम काहे के सागर हो? भगवान काहे के? तू प्यारे का, और तुम दुख के सागर हो। ये सुख के सागर हैं। सच्ची बताओ, आप लोग दुख के सागर हो कि सुख के? आपके भीतर क्या भरा है? दुख ही दुख। बोलो हाँ। और भगवान में क्या भरा? सुख, आनंद। इसलिए आप लोग दुखी नहीं हैं, दुखी लोगों के संग आपका उठना बैठना है। तो दिन भर वही सुनते हैं, तो जब वही सुनेंगे तो वो दिमाग में गूंजता वही है। आप सुन सुन के दुखी हैं, सही है? आपकी पड़ोसन दिन भर रोती ही रहती है, सास के नाम पे, जेठानी के नाम पे, देवरानी के नाम पे, बहू के नाम पे, भाई के नाम पे, बहुत सब रो रहे हैं, दोस्त के नाम पे, धोखेबाजों के नाम पे। जब आप सब तरफ से यही प्रपंच सुनोगे तो आपके भीतर भी तो वही समाएगा। आप यदि दुख सुनते हैं तो आप दुखी होते हैं, सुख सुनते हैं आप सुखी होते हैं। इसलिए कथा सुना करो, कथा में आनंद है। कथा में क्या है? आनंद। भगवान में क्या है? आनंद। सास में क्या है? दुख। और बहू में क्या है? दुख। भाई में क्या है? सब रिश्तों में कहीं ना कहीं, सब लोग रिश्तों से लोग क्या बोलते? महाराज जी हम तो बड़े दुखी हो गए, हम तो आपसे दुखी हो गए। इसलिए कहता हूं जगत का संग ना करो, जगन्नाथ का संग करो। जगत की संगत दुख देगी, जगन्नाथ की संगत अच्छी संगत। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा से मन को चमन कर ले, आत्मा से मन को चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, है ना? मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर
और संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। सभी रोगों की दवा क्या है? अच्छी संगत। इसलिए कहते हैं सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग। संगत कर अच्छे लोग। देखो क्या बात कही, बुरे लोगों की संगत ना करना। आपने शराबी की संगत की तो आप शराबी हो जाओगे, गंजेड़ी की संगत की तो आप गंजेड़ी हो जाओगे। आप गांजा नहीं पीते, संगत आपको नशेड़ी बना देती है। लोग क्या कहते, महाराज जी हम शराब नहीं पीते, दोस्ती यारी में पी लेते हैं। मतलब आप नहीं पीते, आपकी संगति का प्रभाव आप पर है। क्यों भैया, आपके साथ भी यही है ना? हैं? पी लेते हो कभी कभी। हमारी संगत किया करो, कभी ना पियोगे। तुम दो कौड़ी के टुच्चों की संगत करते हो, थर्ड क्वालिटी के लोगों की संगत करते हो, चाइना मॉडलों की। अच्छे ब्रांडेड लोगों की संगत किया करो, थर्ड क्वालिटी के लोगों की नहीं। ये शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, मुंह पूरा लाल धरा है, दांत काले हो गए, ये कौन लोग हैं? थर्ड क्वालिटी के लोग। ये ब्रांडेड लोग नहीं है, अच्छी क्वालिटी के लोग नहीं है। क्यों? आप किस क्वालिटी के हो? आप शराब पीते हो? कभी कभी, रोज कभी कभी पी लेते हो शराब। बच्चा है आपका? कहां? ए छोरा, इसको भी पिलाते हो शराब? वही वाली जो अभी नाम लिए थे। अरे पिलाया करो, इसका भी अच्छा होगा भविष्य। ए छोरा, बाप के रास्ते पे चलना है? कितने पैक मारते हो रोज के? कभी कभी, ये भी कभी कभी मारना, रोज नहीं। बैठ जा। हैं? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, हवाएं ऊंट पहाड़ के नीचे। शराब पी रहे हो और ऐसा बता रहे हो जैसे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तुम्हें शाबाशी मिलेगी। जो तुम कर रहे हो ना बेटा, वही तुम्हारी औलाद सीखेगी। कल को तुम्हारा बच्चा शराबी हुआ, कौन जिम्मेदार होगा? तुम तो खुलेआम कह रहे हो हम पीते हैं कभी कभी, शर्म भी नहीं आ रही है। एक तो गलत काम करना और ऊपर से दहाड़ना, जी हम पीते हैं। हाँ, शर्म भी नहीं है कि हम गलतियों को स्वीकारो। तो शराब पीना सही है कि गलत है? बोलो, गलत है। शराब पीना गलत है? हाँ, सही होती तो फिर आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पिलाते? इसका मतलब वो नाम जो लिए ना अभी, वो गलत चीज है। सही होती तो आप अपने बेटे को भी पिलाते। भगवान करे किसी का बेटा शराबी ना हो, और तुम भी किसी माँ के बेटे हो, तो तुम्हारी माँ भी नहीं चाहती कि तुम शराबी बनो, तुम्हारा पिता भी नहीं चाहता कि तुम शराबी बनो। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करोगे तो अच्छा रंग होगा। ये बच्चों को अच्छी संगत दीजिएगा। अब अच्छी संगत ये कहां से लाएगा जब उसका बाप ही बिगड़ा है? तो बताओ, कोई अच्छी संगत तो घर से ही ना बनती है। जब संगति ही घर में ही मांस वाले और शराब वाले और गलत लोग हैं, तो बच्चे सीखेंगे क्या? आज समाज क्यों बिगड़ गया? इसलिए कि संगति बाहर की तो बुरी है ही, पर घर की संगतियां कौन सी अच्छी हैं?
बाहर का माहौल बुरा है लेकिन घर का माहौल अच्छा होगा तो भी बचाव संभव है, तो भी लोग बच सकते हैं। इसलिए कहां का सुधार करना है भैया? आप पीते हो शराब? सही, खाओ मां कसम कि नहीं पीते। कभी कभी पीते हो हैं? आपकी मां शराब पीती है? पापा कहां है? चलो इसलिए ऑफ हो गए। शराब पी पी के देखो, शराब पियोगे समय के पहले ऑफ हो जाओगे। ऑन रहो सदा। ऑन रहना है तो शराब नहीं पीने का, और ऑफ होना है तो पीने का। क्यों? ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो यदि ऑन रहना है तो शराब, बोलो, ऑन रहना है तो शराब नहीं पीने का, और ऑफ हो जाना है तो पीने का। भैया भैया आप पीते हो? सही, कभी नहीं? अच्छा है, आप नहीं पियोगे आज से, पक्का वादा करो मेरे से। ऐसी संगति को लात मारो साले जो आपको शराब पिलाते हो। अपने को जीतो, ऐसे दुष्टों की संगति क्यों करना? अनिरुद्धाचार्य उनकी संगति क्यों करे जो मुझे शराबी बनाए? मैं उनकी संगति करूं जो मुझे भक्त बनाए, भगवान के चरणों तक पहुंचाएं, अच्छा काम सिखाएं। मैंने भी आपकी तरह, आपकी उम्र कितनी है? 40 साल के। मैं आपसे छोटा हूं, मैं आपसे छोटा हूं। कितने साल छोटा हूं जानते हो? मैं 34 का हूं, 34 चल रही है रनिंग। आपसे बहुत छोटा हूं, सालों छोटा हूं, लेकिन देखो मैं शराब नहीं पीता। क्यों? मैं भी पी लूं तो कोई रोकेगा? मैं भी संगति कर लूं शराबियों की, कौन रोकेगा? इसलिए आज पक्का वादा करो नहीं पियोगे। संगति अच्छी करो तो आप अच्छे होंगे, आपके बच्चे अच्छे होंगे। समाज जब आप सुधरते हैं ना, जब कोई व्यक्ति बिगड़ा हो और बिगड़ने के बाद वो सुधर जाए तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है कि यार उसने छोड़ दिया शराब तो हम भी छोड़ सकते हैं, वो सही हो गया तो हम भी हो सकते हैं। परिवार में मैसेज जाता है, समाज में मैसेज जाता है। हमारे गांव में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा शराबी था, अब वो छोड़ दिया तो सारे गांव वाले उसका उदाहरण देते, देखो जब वो छोड़ सकता है तुम क्यों नहीं छोड़ सकते? सब कुछ हो सकता, करने से सब होगा, नहीं करने से तो आप छोड़ोगे शराब पक्का? कब से बताओ, तारीख बताओ, हम लिख लें। कब से छोड़ोगे शराब? हैं? कल से? तो आज पियोगे? तो कल से छोड़ोगे, आज से नहीं छोड़ोगे? आज से छोड़ दोगे, ठीक। तो आपकी पत्नी आई है? कहां है? तो नोट कर लेना, कॉल से छोड़ेंगे पक्का? हाँ सही, आज से छोड़ दोगे? हाँ, अब नहीं पीना, घर जाके भी खाओ मां कसम के नहीं पियोगे शराब। जल्दी, आपके लिए इतना सारा हम सुनाए, आप ही नहीं सुधरेंगे तो कौन सुधरेगा? आप सुधर जाओगे तो आज की कथा हमारी सफल हो जाएगी कि चलो एक तो सुधरा। तो हमें पक्का वादा कर दो, पक्का वादा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हाथ बढ़ाओ हमारी तरफ। हाँ, अब नहीं पीना। हाँ, सुन लो इनकी पत्नी, अब नहीं पिएंगे। देखो भागवत सुनने से आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ गया, ये भागवत की महिमा। इसलिए संगत कर अच्छे लोगों की,
दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो ये भजन करना बहुत अच्छा है। संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए। संगति अच्छी मिल गई। देखो मेरी मान्यता है, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं ये मुझ पर नहीं निर्भर करता। आप अच्छे हैं या बुरे हैं ये आप पर निर्भर नहीं करता, आपकी संगति पर निर्भर करता है। आप जो कहते हैं वो आप नहीं कहते, वो आपका माहौल कहता है, आपका वातावरण कहता है। आपका जिस माहौल में पले बढ़े, संगति जो हुई, वो अनिरुद्धाचार्य जो कह रहा है ना, वो हम नहीं कह रहे, वो हमारी परवरिश कह रही है। क्या कह रही है वो? हमारी परवरिश, कि हमें किस तरह से पाला पोसा गया, हमें किस तरह के संस्कार दिए गए। मैं शराब क्यों नहीं पीता, मैं गुटखा क्यों नहीं खाता, मैं भी तो संसार में रहता हूं। मेरे भी तो अगल बगल के लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं, अगल बगल में बिकता भी है गुटखा तंबाकू। कहां नहीं, हर गली मोहल्ले में गुटखा तंबाकू बिक रहा है, शराब बिक रही है, अंडा बिक रहा है, मांस बिक रहा है। हम भी तो आपके समाज में ही रहते हैं, हम भी तो इसी देश में रहते हैं। हर बुराई के बीच में भी तो हम हैं। हम उस देश में थोड़ी रहते हैं जहां गुटखा बिकता ही नहीं, हम उस देश में थोड़ी रहते हैं जहां दारू बिकती ही नहीं। हर जगह जहां आप रहते हैं, जिस देश में, उसी देश में हम रहते हैं। जो माहौल आपके यहां का है वही माहौल सब जगह का है आजकल। बस अपने को बचाना पड़ता है। जंगल में आप जाते हो ना, तो जंगल में चारों तरफ सांप, बीछी, कांटा, कंकड़, नुकीली चीजें, लेकिन आपको ही पांव बचा बचा के रखना पड़ता है। सही है? आप खेत जाते हो तो पांव बचा बचा के नहीं रखना पड़ता। कांटे हैं, कंकड़ हैं, सांप है, बिच्छू है। सांप जंगल में तो सब होता है, सांप बीछी सब होती है। तो हमें क्या करना, पांव को अपने बचा बचा के रखना पड़ता है। उसी तरह इस संसार में अपने आप को बचा बचा के रखना पड़ता है। हम भी अपने आप को ना बचाए होते तो हम भी आपकी तरह शराब पी रहे होते, सिगरेट पी रहे होते, धुएं का गुब्बारा निकाल रहे होते मुंह से, जैसे आज के छोरा निकालते। मैया सो गई, पी ली मैया, ए जाने सोने दो मैया, सो गई मेरी माँ, सो जा बूढ़ी मैया बेचारी, सो जा। सो जा। तो आजकल हमें बच के चलना पड़ता है, क्यों मेरी मां? हमारे आसपास भी संगति अच्छी बुरी दोनों है। हम किस संगति को चाहते हैं, हम किस में रहना चाहते हैं। हम चाहें तो आज हम भी बोतल ले आए शराब की, हम भी पीना स्टार्ट कर दें, पर नहीं, पीने की इच्छा ही नहीं है, पीने वाले संस्कार ही नहीं है। गुटखा हम नहीं खा सकते क्या? सिगरेट हम नहीं पी सकते क्या? लेकिन इन चीजों को अपने आसपास हमने भटकने ही नहीं दिया। इसमें हमने अपने को कंट्रोल किया कि नहीं, हमें बुराइयों की ओर नहीं जाना है। हम बुरा, एक लड़का वो है मेरी उम्र का जो गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा, हर गलत काम कर रहा है। जब समाज का व्यक्ति हर गलत काम कर सकता है तो अनिरुद्धाचार्य हर अच्छा काम क्यों नहीं कर सकता? कोई बुरा काम करने में मन लगा रहा है तो कोई अच्छा काम करने में मन लगा रहा। हम भी लगे हैं, वृद्ध माओं की सेवा करने में लगे हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ लिख जाएं, उनको 150 बच्चों को पढ़ाने लिखाने में गुरुकुल में उनकी व्यवस्थाओं में लगे हैं। 400 गाय हैं, गैया की सेवा में लगे हैं। अखंड रसोई चलती है, रसोई की सेवा में लगे हैं। आप भूखे ना जाएं। संत लोग आते फुटपाथ पर सोते हैं, उनके लिए संत निवास बनाने में लगे हुए हैं। हम भी तो लगे हैं, काम में लगे हैं।
कोई और लगा शराब, गंजेड़ी बैठे हैं मेरी उम्र के लड़के गांजा पी रहे हैं, उनका भी समय खर्च हो रहा है, पर गांजा पीने में हम भी तो समय खर्च कर रहे हैं। पर हम स्वयं सही राह पर चल रहे हैं, और जो स्वयं सही होगा वही दूसरों को सही कर सकता है। जो स्वयं सही नहीं होगा वो दूसरों को क्या सही करेगा। तो अनिरुद्धाचार्य केवल कहता नहीं है, यहां सारे कार्य सेवा के चल रहे हैं, उनमें से आप भी सेवा के कार्य कर सकते हैं। हमारे भैया श्री ऋषि राम अग्रवाल जी दिल्ली से हैं। कहां ऋषि राम जी, लाओ, ये ऋषि राम अग्रवाल जी हैं। इन्होंने गौरी गोपाल आश्रम में आकर देखा कि यहाँ कैसे माताओं की सेवा हो रही है, कैसे यहाँ अखंड हजारों भक्तों, कोई भी आ रहा, सबको भोजन मिल रहा। जब इन्होंने सारी सेवाओं को देखा तो देखने के बाद इनका मन हुआ कि नहीं नहीं, इस भले अच्छे कार्य में हमें भी जुड़ना चाहिए। और इन्होंने 95,200 रुपए का सहयोग किया सब सेवाओं के लिए। सभी सेवाओं से अपने आप को जोड़ लिया। आप भी अपने शराब के पैसे बचाओ, आप भी अपने उल्टे सीधे खर्चे के पैसे बचाओ, और अच्छे काम में आप भी तो खर्च कर सकते हैं। जैसे ये हमारे भैया श्री ऋषि राम अग्रवाल जी अच्छे कार्य से जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। आप भी अच्छे कार्यों से जुड़ सकते हैं। जीवन में अच्छे काम करने की कोई उम्र नहीं है। खुश रहिए, भगवान सुखी रखे। बैठिए, आपने बड़ा पुण्य का कार्य किया। जब आप पुण्य करते हैं तो आपके पुण्य से आपके बच्चे दीर्घजीवी होते हैं। बाढ़ है पूत पिता के धर्मा। जब माँ बाप पुण्य करते हैं तो उनके पुण्य से उनके बच्चों की आयु लंबी होती है। सही है। आप शराब पिएंगे तो आपके बच्चे शराब पिएंगे, आप पुण्य करेंगे तो आपके बच्चे भी पुण्यात्मा होंगे। बस माँ बाप से ही सब कुछ बच्चों में जाता है। क्यों मेरी माँ? इसलिए अपने घर के माहौल को पवित्र बनाइए। अच्छा, आप लोग कैकई माँ को तो जानते होंगे। कौन है कैकई माँ? बोलो मेरी माँ। कैकई माँ कौन है? राम जी की भरत जी की माँ कैकई माँ है, जिन्होंने राम को दूध पिलाया अपना, भरत जी को दूध पिलाया अपना। भरत जी और राम जी की तेल मालिश की कैकई माँ ने, नहलाया, कंघी की, श्रृंगार किया राम का, राम के गालों को चूमा है कैकई माँ ने। राम को लाखों बार गले लगाया होगा कैकई माँ ने। लेकिन जब वो कैकई माँ जो राम से प्राणों की तरह प्यार करती है, कैकई माँ बहुत प्यार करती है राम से, पता आपको? बहुत। कौशल्या माँ भरत को प्यार करती हैं और कैकई माँ राम को प्यार करती, बहुत। रोज कहती थी कैकई माँ ए दशरथ जी से, अब आप बूढ़े हो गए हैं, राम को राजा क्यों नहीं बना देते? दशरथ जी से ये बात कैकई माँ रोज कहती थी कि आप बूढ़े हो गए, अब राम को राजा बनाओ, मैं राम को राजा देखना चाहती हूं। ये कौन कहता है? कैकई। ये कैकई माँ तब तक कहती हैं जब तक कैकई को मंथरा की संगति नहीं मिल जाती। जब तक मंथरा नहीं मिली तब तक कैकई कहती रही कि राम को राजा बनाओ, मैं राम को राजा के रूप में देखना चाहती हूं। बार बार गले लगाती हैं, बार बार गालों को चूमती हैं, बार बार राम की नजर उतारती हैं कैकई माँ। लेकिन कैकई की संगति मिली घंटे 2 घंटे की, और 1-2 घंटे में कैकई माँ इतना बदल गई कि कह रही हैं कि राम वनवास नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। दशरथ जी बोले कि यदि राम वनवास गए तो मैं मर जाऊंगा, तो कैकई बोली आप मर जाओ। देखो, कैकई कह रही हैं अपने पति से, दशरथ जी से, कि यदि राम वनवास नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। कैकई बोली या तो राम को वनवास भेजो
नहीं मैं मर जाऊंगा। दशरथ जी बोले कैकेयी यदि राम वनवास गए तो मैं राम के बिना मर जाऊंगा। कैकेयी बोली तो मर जाओ। इतनी निर्दयी कैसे हो गई कैकेयी? राम से प्यार करने वाली कैकेयी राम को वनवास कैसे भेज दिया? क्योंकि मंथरा ने कैकेयी को कुसंग दे दिया। क्या दे दिया? कितनी देर का कुसंग था? 1-2 घंटे। भाई एक रात के भीतर ही तो सब खेल हो गया। कल राम राजा बनेंगे। आज तक तो यही नगर में हल्ला है कि राम कल राजा बनेंगे। लेकिन शाम होते ही जब मंथरा को पता चला कि सब घर घर में दिया जल रहे हैं, तो मंथरा को लगा भाई दिया काहे जला रहे हो? बोले पगली पता नहीं है राम राजा बनेंगे। उसके तो आग लग गई छाती में। रात के पहुंची 8-9 बजे रात को कैकेयी के पास। कैकेयी पता है क्या? राम राजा बनेंगे। अरे कैकेयी खुश हो गई, राम राजा बनेंगे, ये तो बड़ी खुशी की बात सुनाई तने मंथरा। मंथरा बोली राम राजा बन जाएंगे और कौशल्या बन जाएंगी राजमाता, और तुम लगाना पोंछा झाड़ू। तुम्हारा भैया तुम्हारा बेटा भरत द्वार पे खड़ा रहेगा, 2-2 रोटी को तरसेगा। ऐसा भड़काया गलत तरीके से, ऐसा कुसंग दिया कि मंथरा की बातों में कैकेयी माता आ गई और समझाकर चली गई। 1-1.5 घंटे का कुसंग दिया उसने। 1-1.5 घंटे में कैकेयी ने मंथरा से क्या सीख लिया? राम से नफरत करना सीख लिया। जो वर्षों तक राम को गले लगा के घूमती रही, जो राम को दूध पिलाती रही अपना, वो 1-1.5 घंटे के कुसंग ने राम का दुश्मन बना दिया। सोचो कि जब राम की माता को राम के खिलाफ भड़काया जा सकता है, तो आज के लोगों को भगवान के खिलाफ कोई भड़का दे, इसमें आश्चर्य क्या है? कुसंग जिसे मिलेगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। चाहे मुझे मिल जाए कुसंग, यदि मुझे कोई कुसंग दे दे तो मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। जब कैकेयी मां की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो मैं किस खेत की मूली हूं बताओ? वो तो राम की मां है। राम का लाखों बार दर्शन किया सोते जागते। मैं पापी, मेरे जैसा अधम, मैंने तो जी भर के राम को देखा भी नहीं। कैकेयी मां ने तो जी भर के देखा भी है। जब कैकेयी मां की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है कुसंग से, नोट करिएगा इस बात को, कुसंग को नोट करिएगा। को न कुसंगति पाय न साही, कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा? नाम बताओ। तुम जब छोटे थे तब शराब थोड़ी पीते थे। तुम बाप के साथ थे, मां के साथ थे, तब तक तुम शराब नहीं पीते थे। जब तुम बाहर के कुसंग में गए तो उन कुसंगियों ने अपने जैसा आपको भी बना दिया। सही है? इसलिए हाथ जोड़ विनती करूं, ध्यान दे के सुनना मेरी बात। कुसंग से बचिएगा। छोरा छोरी आपके बेटा बेटियों को कुसंग से बचाई। जो माँ बाप अपने बच्चों को कुसंग से आपने बचा लिया तो आपके बच्चे बच गए, सही राह पर चले। और यदि आपने कुसंग से नहीं बचाया तो कैकेयी मां बिगड़ सकती हैं, तो भला और किसकी हम बात करें। अब सुनो, लंका के लोग कैसे हैं, अच्छे कि बुरे? बोलो, लंका के लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं? जोर से। मैया, लंका में लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं? हैं? अच्छे हैं। सही है। आजकल की कुछ स्त्रियों को रावण मिल जाए तो वो तो कहें कि हाँ हमें ले चलो लंका।
वो तो अपने से अपहरण हो जाएंगी रावण के साथ, हमें ले चलो चुरा के। वो तो बैठे ही हमें कोई चुराए, है ना। सोने की लंका में रहता है रावण। आजकल की हमारी माताओं को तो नेताजी जब 100 रुपट्टी की साड़ी बांटते हैं ना, गिर गिर पड़ती है। क्यों? आजकल नेताजी जब साड़ी बांटते हैं चुनाव के टाइम, तो माताएं एक के ऊपर गिरती हैं, भले मर जाएं, 100 रुपया की साड़ी के लिए। हाँ या ना? और सुनो, खबर फैल जाए कि रावण आ रहा चुराने, तो खड़ी हो जा, हमें ले चल भैया, पहले मैं चलूंगी। जो 100 रुपया की साड़ी में अपना ईमान बेच दें, वो रावण के आगे क्या करेंगे? नारी तो सीता जैसी चाहिए कि रावण की लंका में जाकर भी एक बार सीता मैया के मन में सोने चांदी के प्रति, उसके वैभव के प्रति प्रेम मोह नहीं जागा। मेरे राम जंगल में है, पर मेरे पति मेरे लिए सब कुछ है। मैं अपने पति के सिवा, पति मेरा भले जंगल में है, वनवासी है, पांव में चप्पल नहीं है। ये नारी के लिए ही तो है कि आजकल स्त्रियां अपने गरीब पति को छोड़कर अमीर की तरफ भागती है। यार उसके पास सब कुछ है, पति कैसा भी हो, अमीर हो गरीब हो। स्त्रियां कई बार, कुछ स्त्रियां, सबकी हम बात नहीं कर रहे हैं, कुछ स्त्रियां अपने पति का साथ छोड़ देती हैं जब पति गरीब हो जाता है, घाटे में चला जाता है, खाने को रोटी नहीं रह जाती। उस समय पर कुछ स्त्रियां अपने पति का साथ छोड़ देती हैं। लेकिन ये बात सीता मैया से सीखनी चाहिए कि राम के पास तो घास की झोपड़ी भी नहीं, लेकिन वो घास की झोपड़ी में रहने वाले राम, घास की झोपड़ी का भी बंदोबस्त नहीं, उन राम में सीता मैया ने ऐसे मन लगाया कि सोने की लंका को लात मार दिया। सीता मैया ने ठुकराया। रावण ने ऑफर दिया था कि तुम हमारी हो जाओ, हम मंदोदरी जैसी तुम्हारी दासी होंगी। तुम हमारी हो जाओ, रावण ने कहा था ना। क्यों मेरी मां? ऑफर दिया ना रावण ने। क्या सीता मैया ने रावण के ऑफर को स्वीकार किया? सोने की लंका के ऑफर को ठुकरा दिया सीता मैया ने, और तुम नेताजी की 100 रुपया की साड़ी के लिए मर जाती हो, मर मर गिर गिर पड़ती हो। अंतर है। क्यों मेरी मां? पर पुरुष साड़ी बांट रहा, तुम काहे ले रही हो? साड़ी पति की पहनो, रोटी पति की खाओ, गरीब है तो नमक रोटी खाओ, स्वाभिमान से जियो। कोई पराया मर्द साड़ी बांट रहा है, क्यों ले रही हो? गैर मर्दों के कपड़े क्यों पहनना? आज वो गैर मर्द तुम्हें कपड़े पहनाएगा तो वो तुम्हारे कपड़े उतारने को कहेगा, तुम रोक पाओगी अपने आप को? पहनाया भी तो उसी ने है, कह देगा कि अब हमारी वाली उतारो। इसलिए कपड़े तो कम से कम अपने फटे पहनो, थोड़े सस्ते पहनो, पर पति की कमाई के ही हो, स्वाभिमान से जियो। क्या नेताओं के टुकड़े में पलते रहते हो आप लोग? नेता सोना बांटे, बांट, हम नहीं आएंगे तेरे पास। वो साड़ी बांट के तुम्हें खरीद रहा है, एक साड़ी में तुम्हारी कीमत क्या लगा रहा? वो एक साड़ी और स्टील का एक घड़ा देता है नेता। चुनाव के टाइम नहीं बंटती, और शराब की बोतलें बंटती हैं। ये आदमी गिर गिर पड़ता है बोतलों में। नेताजी जरा 4 बोतल भिजवा देना, वोट तुम्हें ही मिलेगी। क्या तुम्हारा स्वाभिमान बिक गए? 4 पौआ में तुम बिक गए। सीता मैया लंका के सत्ता को ठुकराती है, बोलो हाँ। और तुम्हारी नियत जरा में डोल जाती है। अपने आप को ऐसा बनाओ मेरी मां, मेरे भाइयों, सोना पड़ा हो, आप एक बार भी पलट कर ना देखें, ऐसे हो, स्वाभिमानी हो।
मेरी मेहनत का मेरा है और तुम्हारा पड़ा है। मैं क्या करूं, पड़ा है पड़ा है मेरे। मैं कभी रास्ते में चलता हूं ना, पड़ा मिलता है, कहीं पैसे पड़े हैं, कहीं ये पड़ा, मैं कभी देखता भी नहीं। सोना पड़ा हो 10 किलो, यहां पर 50 किलो सोना पड़ा हो, मैं देखूंगा भी नहीं। मेरी मेहनत का जो 1 रुपए है वो मेरा है, बाकी पड़ा है मैं क्या करूं, पड़ा है तो माटी है मेरे लिए। कोई मुझे खरीद थोड़ी सकता है कि भाई मेरे को कोई 1 लाख रुपया दे दे, लो, नहीं, ऐसे नहीं। अपने आप को स्वाभिमानी बनाओ। अभिमान बुरा है, स्वाभिमान अच्छा है। क्यों मेरी मां सीता मैया कैसी है? हम वनवासी पति के साथ रहेंगे, हमारे पति के पांव में चप्पल नहीं है, नहीं, हम रहेंगे उन्हीं के साथ। हम सोने पुष्पक विमान में चलने वाले रावण को ठुकरा दिया, खुद का एरोप्लेन है रावण का। आजकल लोग जरा, कुछ लोग, कुछ स्त्रियां और कुछ पुरुष, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, तुम जरा किसी का पैसा देख लेते हो ना, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि यार पैसे वाला है, चलो उसके पास चलते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता मेरी मां। तो सीता मैया जैसी नारी आपको बनना है, राम जैसा पुरुष आपको बनना है। लंका में अच्छे लोग थे कि बुरे लोग थे? बोलो, बुरे लोग थे, लेकिन उन बुरे लोगों में भी विभीषण पर बुराई ना चढ़ी, त्रिजटा पर बुराई ना चढ़ी। जबकि ये दोनों, त्रिजटा और विभीषण, ये लंका में ही रहा करते थे। लंका में सारे लोग मांसाहारी हैं, गलत काम करने वाले हैं, लेकिन उन गलत काम करने वालों के बीच में विभीषण राम के भक्त हैं। जब पापियों के बीच में विभीषण जैसा भक्त हो सकता है, तो आज देश का, समाज का कितना भी बुरा माहौल क्यों ना हो, आप अपने आप को तो बचा ही सकते हैं ना, जैसे विभीषण ने बचाया। बचाना चाहा तो बच गए विभीषण, और नहीं बचाना चाहा तो ज्ञानी रावण भी बुराइयों में डूब गया। बोलो, रावण ज्यादा विद्वान था कि विभीषण? बोलो, हाँ, बचाना चाहा तो कम पढ़े लिखे विभीषण ने अपने को बचा लिया बुराइयों से, और नहीं बचाना चाहा तो रावण जैसा विद्वान भी बुराइयों में डूब गया। जय श्री राधे राधे भक्तों। गुरु जी महाराज ने भागवत कथा में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, जो जिसने भी सुने होगा बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा।